हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है मूनफॉल। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें ब्रेन हापर नाम का एस्ट्रोनॉट दिखाई देता है जो अपने 2 और क्रूमेट के साथ सैटेलाइट रिपेयर कर रहा है। तभी कुछ अजीब सा लिक्विड उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है और उनके क्राफ्ट से टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि हॉपर का क्रूमेट अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। इसका मतलब अब वो मर चुका है। दूसरा क्रूमेट जिसका नाम जो है वो इस टक्कर से बेहोश हो गई है और क्राफ्ट के अंदर ही है। वो सारी लाइटें चली गई हैं और ब्रेन ने अपनी दिमाग से किसी तरह इस क्राफ्ट को अर्थ पे ले आया है। वापस आने के बाद इनके ऊपर इंक्वायरी होती है, लेकिन कोई भी ब्रेन की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है और उन्हें लगता है कि ये मिशन ब्रेन की वजह से फेल हुआ है और उनके क्रूमेट की मौत उनकी वजह से हुई है। इस वजह से ब्रेन को नासा से निकाल दिया गया है। अब स्टोरी 10 साल आगे बढ़ी है, जिसमें एक थ्योरिस्ट जिसका नाम है केसी हाउसमैन को लगता है कि मून एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है और उसे किसी ने बनाया है। ये किसी का मतलब एलियन से है। केसी ने नेशनल ऑब्जर्वर टेलीस्कोप के ऑफिस से मून का कुछ डेटा चुराया है और ये डाटा मिलने के बाद केसी का शक बिल्कुल यकीन में बदल गया है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर है। इस बात को वो नासा को बताना चाहता है और वो नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नासा वालों ने उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। वो इस बात को बताने के लिए ब्रेन के पास जाता है, लेकिन ब्रेन ने भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे केसी कुछ बच्चों को बोलता हुआ दिखाई देता है कि अपोलो 11 मिशन के टाइम पे जब अपोलो का फ्यूल टैंक मून से टकराया था तब कई घंटों तक चांद घंटी की तरह बजता रहा था। और ये भी बोलता है मून अर्थ से एग्जैक्टली जितना दूर है उतना ही वो सन से दूर है। दूसरी तरफ नासा को भी ये बात उनके इंजीनियर से मिल गई है कि मून अपने ऑर्बिट में नहीं है, लेकिन ये बात नासा वाले पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि वो हर अजीब चीजों को पब्लिक से छुपाते हैं। लेकिन केसी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना सोशल मीडिया में ये सारी बात फैला दी है। अब नासा वालों ने मून के ऊपर टेलीस्कोप से देखा है कि उन्हें कुछ अजीब सा क्रिएटर दिखा है, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल क्रिएटर दिख रहा है जो पहले मून पे नहीं था। नासा ने अपने कुछ एस्ट्रोनॉट भेजे हुए हैं। उन्होंने अपना एक रिमोट से चलने वाला शिप उस होल के अंदर भेजा है। वो शिप मून के क्रिएटर में 25 किलोमीटर तक नीचे जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने आप वापस आने लगता है और तभी हमें दिखती है कि वो अनजान सी चीज उस रिमोट से चलने वाले जहाज का पीछा कर रही थी और उसे क्रैश कर दिया है। तभी उस मिशन के सारे मेंबर ये सब चीजें देख रहे होते हैं और वो चीज उन लोगों के पास में भी आती है और एक एक करके सबको मार देती है। और ये सारी चीजें अर्थ पे बैठे हुए नासा के वैज्ञानिक देख रहे हैं और थोड़ी ही देर में उस क्रूज के साथ में सबका कनेक्शन टूट जाता है। जो अब नासा की इंचार्ज है और वो ये सब चीजें देखकर हैरान है। इसी बीच मून इतनी तेज से अपने ऑर्बिट से अलग होने लगा है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है कि मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे बहुत सारी सुनामी आ रही है और जगह जगह पे ग्रेविटी एबनॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से चीजें अपने आप चांद की तरफ जा रही हैं। पूरे अर्थ में एनवायरनमेंट भी अब नहीं रह गया है। दोस्तों, एनवायरनमेंट ना होने का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। आगे मूवी में ये भी रिवील होता है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान जब 2 मिनट का ब्लैकआउट हुआ था तब जो टेलीकास्ट बंद हुआ था वो अपने आप नहीं बंद हुआ था। ये जानबूझ के बंद किया गया था जिससे पब्लिक की नजरों में वो सब चीजें ना आ पाए जो अपोलो 11 मिशन ने देखी थी। अपोलो 11 ने उन 2 मिनटों में बहुत सारी अजीब सी चीजें देखी थी जो आज तक पब्लिक में बताई नहीं गई है और नासा के सारे लोगों ने इन सब चीजों को छुपा लिया था। बस एक डॉक्टर ब्रेन ही थे जिसने ये सब चीजों को बोलने का फैसला लिया था और उसे नासा से निकाल दिया था। उनका मानना है मून पर जो भी है वो लोग बहुत आगे की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इतने सारे इंसिडेंट के बीच जो ने एक चीज मार्क की है कि जिस समय वो अजीब सी चीज उन एस्ट्रोनॉट पे हमला कर रही थी उसी समय चांद अपने ऑर्बिट में जा रहा था। यानी कि उसको लगता है कि अगर वो अजीब सी चीजों को खत्म कर दिया जाए तो चांद अपने आप अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जो ने ब्रेन की हेल्प मांगी है क्योंकि ब्रेन ने जो कुछ भी 10 साल पहले बोला था आज सारा कुछ वैसे ही हुआ है और उनके सामने बिल्कुल वही सिचुएशन है। खैर, ब्रेन ने एक शर्त रखी है जिसमें उसने अपने बेटे को पुलिस से छुड़ाने के लिए बोला हुआ है। नासा वालों ने उसकी सारी शर्तें मान ली हैं और आर्मी और नासा मिलकर एक EMP का ब्लास्ट करने वाले हैं जिससे उस चीजों को खत्म किया जा सकता है। यानी कि इस चीज को खत्म करके मून को अपने ऑर्बिट में ले जाने का प्लान किया गया है। सुनामी से बचने के लिए लोग माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और ब्रेन ने भी अपने बेटे और जो ने अपनी बेटी को माउंटेन की तरफ भेजा है जहाँ पे मिलिट्री का एक कैंप चल रहा है। यहाँ जो के बेटे ने एक आइडिया दिया है कि अगर मेरा शिप वहाँ जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जो को ये आइडिया आता है कि वो पुराने स्पेसशिप को ले जाएंगे। न्यू टेक्नोलॉजी को वो अजीब सी चीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी वेव की वजह से समुद्र का पानी ऊपर आ रहा था और लॉन्च को सडनली किया गया है। तीनों लोगों को लग रहा था कि वो स्पेस के ऑर्बिट पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मून के पास आने की वजह से वो जल्दी ही स्पेस की ऑर्बिट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो दूसरे स्पेस स्टेशन से अपना फ्यूल टैंक फिल करते हैं और मून के लिए निकल जाते हैं। ये तीनों लोग फिर उसी जगह
पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वो आर्टिफिशियल होल दिखाई दे रहा है। केसी यहाँ अपने मोबाइल से फोटो ले रहा है और केसी ने ये भी बताया कि उसने अपना फोन एयरप्लेन मोड पे रखा हुआ है। इसी शिप में EMP बॉम्ब भी रखा हुआ है जिससे किसी और शिप में उस होल के पास भेजेंगे और जैसे ही वो अजीब सी चीज जाएगी ये लोग अपने क्राफ्ट में बैठ के इसको स्टार्ट कर देंगे। इनका प्लान कुछ ऐसे ही है, लेकिन जैसे ही वो अजीब सी चीज इनके रिमोट वाले प्लेन में आती है वो उस पे अटैक ना करके इन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ब्रेन का दिमाग चलता है और वो जान जाता है कि रिमोट का सिग्नल इस तरफ से आ रहा है, इस वजह से वो चीज इनकी तरफ भाग रही है। ब्रेन ने तुरंत उस रिमोट को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो चीज इनके पास आ रही थी। तभी उसे याद आता है कि किसी का मोबाइल की वजह से वो चीज इधर आ रही है। किसी का मोबाइल निकाल के बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन जल्दीबाजी में उसे मोबाइल तोड़ना पड़ा और जैसे ही मोबाइल टूटता है वो चीज अपने आप वापस चली जाती है। अब सबने डिसाइड किया है कि वो होल के अंदर जाएंगे बिना उस चीज को पता लगे। अजीब सी चीज से छुपने के लिए उन्हें बस अपना इंजन स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अजीब सी चीज केवल इलेक्ट्रॉनिक चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। ये तीनों मिलकर अपने क्राफ्ट को एयर प्रेशर के थ्रू उस होल के अंदर लेके जाते हैं। उस होल के अंदर जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि मून के अंदर बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है। केसी बोलता रहता था जिसने भी मून को बनाया है वो बहुत डेवलप लोग हैं। हॉपर को यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपना शिप का इंजन स्टार्ट किया और वो चीज फिर से उनके सामने आने लगती है। इस बार हॉपर का इंजन हॉपर कंट्रोल नहीं कर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इंजन कौन कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इंजन इस तरह से कंट्रोल हो रहा था कि वो लोग एक सेफ जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो अजीब सी चीज आ नहीं पाती है। इन सब के हिसाब से उनकी कोई हेल्प कर रहा है और उन तीनों को बचाना चाह रहा है। सारे लोग बेहोश हो चुके थे। जो और केसी भी जागते हैं और देखते हैं कि वो लोग आराम से सांस ले पा रहे हैं और ग्रेविटी को भी फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हॉपर नहीं था। वो लोग हॉपर की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें कोई अपने आप रास्ता दिखा रहा है, कहीं लाइटें चालू हो रही हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए इंडिकेशन दे रही हैं। अब हमें ब्रेन को दिखाया जाता है। ब्रेन अपने बेटे से बात कर रहा होता है, लेकिन ब्रेन बोलता है कि तुम रियल नहीं हो। वो बोलता है हाँ मैं रियल नहीं हूँ, लेकिन तुम जिससे बात करना चाह रहे हो मैं वो बन के आया हूँ और मैं केवल तुम्हारे मन के अंदर हूँ। हमें उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने तुमको बनाया है। हम दोनों का DNA एक ही है। यहाँ ब्रेन को पता लगता है कि उनके पूर्वज इतने एडवांस थे कि उन्होंने AI की मदद से यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था। सब कुछ AI की मदद से हो रहा था, लेकिन एक एबनॉर्मलिटी की वजह से AI ने खुद से सोचना स्टार्ट कर दिया और हर AI ने अपने आप को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके एक दूसरे से जुड़ना चालू कर दिया है और जो भी लाइफ AI को यूज करती थी AI ने उनको खत्म करना चालू कर दिया है। यहाँ पे पूर्वजों को हम एलियन या गॉड भी बोल सकते हैं। उन्होंने दूसरे ग्रहों की खोज करना चालू किया और वहाँ पे सिविलाइजेशन लाए, जैसे कि अर्थ को ढूंढा और अर्थ को डेवलप करने के लिए उन्होंने मून को बनाया था जिससे अर्थ पे जीवन आ सके। लेकिन अलग अलग ग्रहों पे ये AI तबाही करने के बाद अब मून पे आ गई है और अर्थ की लाइफ खत्म करने के लिए वो मून को खत्म कर रही है। ब्रेन बोलता है कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। वो प्रोग्राम जानता है कि दोनों का एनिमी एक ही है, तो उसे खत्म कैसे करना है, इसलिए वो ब्रेन की हेल्प चाहता है। यहाँ ब्रेन के दिमाग में अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रेन समझ नहीं पा रहा है। जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकलता है वहाँ के डोर अपने आप ब्रेन के लिए ओपन हो रहे थे। उसे यहाँ पे एक नया शिप भी दिखाई देता है जिसमें उसे बैठ के जाने के लिए इंडिकेशन मिलता है और वो जब उस शिप के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक नया EMP भी था जिसको वो लेके आए थे, वो अपग्रेड हो चुका है। वो लोग AI अट्रैक्ट करने के लिए इंजन स्टार्ट करते हैं और वो AI उनके पीछे आ जाती है। वहाँ पे रखे हुए जितने भी शिप थे वो भी ब्रेन की हेल्प कर रहे थे और फायर कर रहे थे। वो AI खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फाइनली ब्रेन ने डिसाइड किया कि वो उसी होल में जाके EMP को ब्लास्ट करेगा और ब्लास्ट के फोर्स से वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे तीनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना था, क्योंकि EMP ब्लास्ट करने के लिए उन्हें एक सेपरेट शिप में EMP को रख के ब्लास्ट करना था और ये सैक्रिफाइस ब्रेन करने वाला था। ब्रेन और जो के बीच में बातें चली रही थी, तभी केसी ने डिसीजन लिया और उस EMP वाले शिप में जाके अपने आप को मेन शिप से अलग कर लेता है। केसी जाते जाते बोलता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है और ब्रेन ही एक ऐसा बंदा था जिसने उसकी बात सुनी थी। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है जिससे लोग उसे पहचाने, इसलिए उसने ये फैसला लिया है कि वो ब्लास्ट खुद करेगा। केसी वहीं पे रुक जाता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। वो AI जैसे ही केसी के पास में आती है पूरा शिप को कवर करने लगती है और जैसे ही वो केसी के ऊपर अटैक करती है केसी EMP ब्लास्ट कर देता है। इधर अर्थ में एयरफोर्स ने न्यूक्लियर अटैक करने का फैसला लिया है मून पर, लेकिन जनरल ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्रू के मेंबर जो गए हैं उनके ऊपर उन्हें भरोसा है। मून अर्थ से काफी पास आ रहा था जिसकी वजह से वो अर्थ से टकराने वाला था। तभी केसी ने EMP ब्लास्ट किया और वो AI खत्म हो जाती, लेकिन वो ब्लास्ट इतना तेज था कि जो और ब्रेन का शिप मून से सीधे अर्थ के ऊपर आके गिरता है, क्योंकि मून भी अब अर्थ के पास में ही था और इसी के साथ में मून अपनी ऑर्बिट में फिर से जाने लगता है। केसी ने अपना सेक्रीफाइस किया और अर्थ को बचाया। लास्ट में हमें ये भी दिखता है
कि कैसी अब मून का हिस्सा बन गया है। वहाँ की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि उन्होंने उसके कॉन्शियस को अब मून में रख लिया है। यहाँ पे दोस्तों मूवी एंड होती है सब कुछ सही होने के बाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।